बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम होममेड तड़का में। तो कैसे हैं मेरे बहन भाई देखने वाले? इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मार्केट में जी कचनार आ चुकी है। अल्लाह के हुक्म से माह रमज़ान में हमें ये खाने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये आप ज़रूर बनाएं, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमें जल्दी जल्दी बना के 2-3 बार, जितनी बार भी हमने खाना हो तो इसको खा लेना चाहिए। ये कीमे पे बनाएं, चिकन में बनाएं, गोश्त में बनाएं, जिसमें मर्ज़ी बनाएं आप। ये हमारे पास 3 पाव कचनार है और 1 किलो हमारे पास बड़ा गोश्त है। तो आज हम ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी। गोश्त पानी हमने 1 लीटर हमने पानी डाल दिया है। गोश्त को हम उबलने के लिए रखेंगे। इसको हम गलाएंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो ज़ाहिर सी बात है जल्दी जल्दी ताकि हमारा ये तैयार हो जाए। मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून हम नमक डालेंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 बादियान का फूल है, दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 बड़ा प्याज डालेंगे और 3 हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये 3 टमाटर। गोश्त के ऊपर जो झाग आ चुकी है इसको हम उतार लेंगे छन्नी के साथ। ये देखिए इस तरह इसको उतार लेना है। ये देखें जी झाग हमने इसकी उतार दी है। इसमें हम डाल देंगे प्याज और टमाटर डाल देंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, ये मसाला डाल देंगे हम, नमक मिर्च हल्दी जो मसाले हैं हम वो डाल देंगे इसमें और इसको हम अच्छी तरह हिलाएंगे और हम इसको 20 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। 20 मिनट में हमारा ये गोश्त गल जाएगा। उसके बाद हम कचनार डालेंगे। गोश्त को प्रेशर लग चुका है। गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। गरम है, गल चुका है हमारा गोश्त। उसको हम नीचे उतार लेंगे और हम कढ़ाई रखेंगे। डेढ़ चम्मच हमने इसमें घी का ऐड कर दिया और ये हम इधर से प्रेशर कुकर से निकाल के गोश्त इसमें हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। इसका मसाला भी और ये गोश्त भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह हम इसमें भून लेंगे। 2 चम्मच हमने बड़े इसमें दही के डाल दिए हैं, ये वाले 2 डाल दिए हमने। इसकी अब अच्छे से भुनाई और होने देंगे हम। ये देखेंगे भुनाई हमारी अच्छी सी मज़े की कमाल की हो चुकी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कचनार। इसको हमने अच्छे से धो लिया। ये देखेंगे माशाल्लाह। इसमें जो हमारे पास यखनी बची हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें और हमारी जो कचनार है वो अब इसके अंदर ही पक जाएगी और इसका पानी खुश्क कर इसको बस अब हमने 10 मिनट पकाना है और इसके पानी को भी हमने खुश्क कर लेना है और इसकी फिर भुनाई करके हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो इसको आप ढक्कन लगा देते हैं ताकि हमारी कचनार जो है वो गल जाए।
ये देखें जी, पानी हमने इसका खुश कर दिया जो हमने यखनी डाली थी, और हमारी कचनार भी गल चुकी है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3-4 हरी मिर्चें हमने मोटी मोटी चॉप कर ली हैं, काट ली हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे हम अच्छे से। ये देखिए जी, माशाल्लाह कचनार की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। इसका घी अलग हो गया। जब अच्छी तरह घी अलग हो जाए उसके बाद भी इसकी 2-3 मिनट भुनाई करनी है। उसके बाद हमने चूल्हा बंद करना है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर ली है, तो चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे हम करते हैं डिश आउट। कमाल की ये रेसिपी बनती है माशाल्लाह, क्योंकि ये तो आती ही कुछ दिनों के लिए है, तो बस ये फिर ख़त्म जल्दी हो जाती है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, कचनार गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये माशाल्लाह बहुत यानी कि कम टाइम के लिए आती है, इसका मौसम बहुत कम होता है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। आप इसको ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।